श्री कृष्ण कहते हैं, जिस तरह हवा एक दिशा में नहीं बहती, वो समय समय पर बदलती रहती है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य की किस्मत भी बदलती रहती है। कभी सुख आते हैं तो कभी दुख आते हैं। समय खराब चल रहा हो तो परेशान मत होना, सही समय का इंतज़ार करना, आपका समय बदलेगा ज़रूर। अपने अंदर की छोटी छोटी कमियों को सुधार लीजिए, क्योंकि एक छोटा सा सुराग ही एक बड़े जहाज को डुबाने का सबसे बड़ा कारण बनता है। इस जीवन में जो किया है वह सामने जरूर आएगा, क्योंकि कर्म किसी का सगा नहीं होता। जैसा कर्म होता है वैसा ही फल मिलता है। पाप एक ऐसा प्रोडक्ट है जो खरीदने में सस्ता लगता है, पर उसका दाम चुकाते चुकाते जन्मों लग जाते हैं। मौन रहना बहुत अच्छी बात है, पर यह पता होना चाहिए कि कब मौन रहना है और कब नहीं। ऐसा मौन सही नहीं जो आपके व्यक्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दे। सबसे समझदार और स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं आता और असफलता मिलने पर गम में नहीं डूबता। जब रास्ते में रुकावट आए तो नदी को याद कर लेना। नदी की तरह अपने रास्ते से सारी रुकावटें हटाते हुए अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते जाना। श्री कृष्ण कहते हैं कि गलतियां ढूंढना गलत नहीं है, बस शुरुआत खुद से होनी चाहिए। सही कर्म वह नहीं जिसके परिणाम सदैव सही हो, सही कर्म तो वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। झाड़ू में तो एक बंधन होता है जब तक वो कचरा साफ करती है, और बंधन खुल जाने पर वह खुद ही कचरा बन जाती है। इसलिए सदा अपनों के साथ बंधे रहो। जिस दिन आप अपनी हंसी के मालिक खुद बन जाओगे, उस दिन आपको कोई भी नहीं रुला सकता। यह बात याद रखना, नियत साफ और मकसद सही हो तो यकीनन ईश्वर भी किसी न किसी रूप में आपकी मदद करने जरूर आते हैं। जिंदगी में कुछ काम ऐसे भी किया करो जिसका गवाह ऊपर वाले के सिवा और कोई ना हो। जहाँ पेड़ और पानी साथ हो वहाँ हरियाली अपने आप ही आ जाती है। जीवन भी यही है, जहाँ मन की सरलता और परिवार के संस्कार हैं, वहाँ जिंदगी में हरियाली अपने आप ही आ जाती है। कर्म तो वो फसल है जिसे हर इंसान को काटना ही पड़ता है, इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोए ताकि अच्छी फसल हो। जीवन में अकेले ही लड़नी पड़ती है जिंदगी की जंग, क्योंकि लोग सिर्फ तसल्ली देते हैं, साथ नहीं। पूर्ण लगन के साथ अपना काम करते रहो, क्योंकि जब आप फल की इच्छा करते हो तो कहीं ना कहीं आप अपने काम में पूर्ण रूप से समर्पित नहीं हो पाते। बस दिलों को जीतने का मकसद रखो। दुनिया जीत कर तो सिकंदर भी खाली हाथ गया था। जब हम रिश्तों के लिए वक्त नहीं निकालते तो वक्त हमारे बीच से रिश्ते ही निकाल देता है। अपनी जुबान से किसी की बुराई मत करो, क्योंकि बुराई तुम में भी है और जुबान दूसरों के पास भी है। रिश्तों का क्षेत्रफल कितना अजीब है। लोग लंबाई चौड़ाई तो नाप लेते हैं, पर गहराई कोई देखता ही नहीं है। कर्ण ने महाभारत में कहा था कि दोस्त दुर्योधन, मुझे मृत्यु से भय नहीं लगता, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की निश्चल मुस्कान मेरे संपूर्ण अस्तित्व को भीतर से हिला देती है। अगर किसी परिस्थिति में आपके पास सही शब्द नहीं है तो सिर्फ मुस्कुरा दीजिए। शब्द भूले जा सकते हैं, पर मुस्कुराहट हमेशा काम कर जाती है। जिंदगी में सारा झगड़ा ही ख्वाहिशों का है। ना किसी को गम चाहिए और ना ही किसी को कम चाहिए। तारीफ करने वाले भी लोग आपको पहचानते होंगे, मगर फिक्र करने वालों को आपको ही पहचानना होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, दो चीज़ों की गिनती करना छोड़ दो, खुद का दुख और दूसरों का सुख। जिंदगी आसान हो जाएगी। अंधेरे में जब हम दिया हाथ में लेकर चलते हैं तो हमें यह भ्रम रहता है कि हम दिए को लेकर चल रहे हैं, जबकि सच्चाई एकदम उल्टी है। दिया हमें लेकर चल रहा होता है। यह बात सत्य है। जब अक्ल छोटी हो जाए तो जुबान लंबी हो जाती है। भूखे पेट, खाली जेब और झूठा प्रेम इंसान को जीवन में बहुत कुछ सिखा कर जाता है। अच्छे के साथ अच्छे रहो, पर बुरे के साथ बुरे मत बनो,
क्योंकि तुम पानी से कीचड़ साफ कर सकते हो, पर कीचड़ से कभी कीचड़ नहीं। जिंदगी में सब लोग रिश्तेदार और दोस्त बनकर नहीं आते, कुछ लोग आपके जीवन में सबक बनकर भी आते हैं। हर फैसला सोच समझ कर लो, क्योंकि हर फैसले के अंदर उसका अंजाम छिपा होता है, जैसे बीज के अंदर पेड़ छुपा होता है। यकीन मानो, जिसे तुम सच में चाहोगे वह तुमसे कुछ नहीं चाहेगा। मौत सिर्फ तब नहीं आती जब इंसान मरता है, मौत तो तब भी आती है जब एहसास मरता है। बिना एहसास के जिंदा इंसान का कोई भी वजूद नहीं होता। लोगों को भरपूर सम्मान दीजिए, इसलिए नहीं कि उनका अधिकार है, बल्कि इसलिए कि आप में संस्कार है। पता नहीं किसकी दुआओं ने सर पर हाथ रखा है, हजारों मुश्किलें हैं फिर भी थाम रखा है। यकीनन यह हाथ मेरे कृष्णा का मेरे सर पर है। मुस्कुराहट और आंसू, इन दोनों का एक साथ मिलना बहुत मुश्किल है, पर जब मिलते हैं तो यकीन मानो वह पल बहुत खूबसूरत होता है। यह बात सच है, लोग किसी के बारे में अच्छा सुनने पर शक करते हैं और बुरा सुनने पर तुरंत यकीन कर लेते हैं। इतने छोटे बनिए कि हर कोई आपके साथ बैठ सके, और इतने बड़े बनिए कि जब आप खड़े हो जाएं तो कोई बैठा ना रह जाए। कभी किसी के सामने सफाई पेश मत करो, क्योंकि जिसे तुम पर यकीन होगा उसे सफाई की ज़रूरत नहीं, और जिसे तुम पर यकीन नहीं होगा वह कभी मानेगा ही नहीं। कितनी अजीब फितरत है ना हम इंसानों की। हम समझौता चाहते हैं जब हम गलत होते हैं, और हम इंसाफ चाहते हैं जब कोई दूसरा गलत होता है। जब भी किसी के लिए दिल से तारीफ निकले तो फ़ौरन कर डालो, और अगर सिर्फ जुबान से निकले तो रुक जाइए। बेहतरीन इंसान अपनी जुबान से पहचाना जाता है, वरना अच्छी बातें तो दीवारों पर भी लिखी होती हैं। इंसान जुबान के पर्दे के पीछे ही छुपा होता है। अगर उसे जानना है तो उसे बोलने दीजिए। मोतियों की तो आदत है बिखर जाने की, यह तो बस धागे की जिद है कि सबको पिरोकर रखता है। काबिले तारीफ तो धागा है जिसने सबको जोड़ रखा है। गुस्सा अकेला आता है मगर हमसे हमारी सारी अच्छाइयाँ लेकर जाता है। सब्र भी अकेला ही आता है मगर सारी अच्छाइयाँ देकर जाता है। मतलब और स्वार्थ के रिश्ते कोयले की तरह होते हैं, जब गर्म होते हैं तो छूने वालों का हाथ जला देते हैं, और जब ठंडे होते हैं तो आपके हाथों को काला कर देते हैं। किसी ने बर्फ़ से पूछा कि तुम इतने ठंडे कैसे रह लेती हो। बर्फ़ ने खूबसूरत जवाब दिया, मेरा अतीत भी पानी है, मेरा भविष्य भी पानी है, तो मैं गर्मी किस बात की रखूं। कई बार ज़िंदगी में ऐसे मोड़ भी आते हैं कि इंसान अगर शिकायतें बोल दे तो रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं, और अगर दिल में रखे तो वह इंसान खुद ही ख़त्म हो जाता है। इंसान अच्छा था, यह लफ्ज़ तब सुनने को मिलते हैं जब इंसान इस दुनिया में रहता ही नहीं है। कल एक इंसान रोटी मांग कर ले गया और बदले में करोड़ों दुआएं दे गया। पता ही नहीं चला कि करीब वो था या करीब मैं। कभी जो ज़िंदगी में थक जाओ तो किसी को कानो कान खबर ना होने देना। लोग टूटी हुई इमारत की ईंटें तक उठा ले जाते हैं। अभिमान तब होता है जब आपको लगता है कि आपने कुछ अच्छा किया है, और सम्मान तब मिलता है जब लोगों को लगता है कि आपने कुछ अच्छा किया है। पिता की दौलत पर क्या घमंड करना, मज़ा तो तब है जब दौलत अपनी हो और घमंड हमारे पिताजी करें। झूठ का भी एक अलग ही मज़ा होता है। खुद बोलो तो मीठा लगता है, पर कोई और बोले तो बहुत ज़्यादा कड़वा लगता है। जब भी गुनाह करने का दिल करे तो 4 बातें याद करना, भगवान देख रहा है, फरिश्ते लिख रहे हैं, मौत हर हालत में आनी है, और वापसी का टिकट भगवान साथ देकर भेजता है। अपनी उम्र और दौलत पर कभी एतबार मत करना, क्योंकि जो गिना जा सके यकीनन वो ख़त्म ज़रूर होता है। पीठ हमेशा मजबूत रखिए, क्योंकि शाबाशी और धोखा हमेशा पीठ पर ही मिलता है। दुआ तो दिल से मांगी जाती है, जुबान से नहीं। कबूल तो उसकी भी होती है जिसकी जुबान नहीं होती। कितने चालाक हैं कुछ मेरे अपने, कि तोहफे में घड़ी तो दी
मगर कभी वक्त नहीं दिया। इंसान की इंसानियत तब खत्म हो जाती है जब उसे दूसरों के दुखों में हंसी आने लगती है। शतरंज में वजीर और ज़िंदगी में ज़मीर अगर मर जाए तो खेल खत्म समझिए। दोस्तों, अगर आपको श्री कृष्ण के ये अनमोल विचार पसंद आए हैं तो इस वीडियो को लाइक करना, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ध्यान रखना। राधे राधे।